मुर्तसिम मीरब के लिए गजरे लेकर आएगा और उसे अपने हाथों से पहनाएगा और मीरब को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा और मीरब बहुत ज़्यादा खुश होगी और मुर्तसिम की तरफ बहुत ही मोहब्बत से देखेगी। लेकिन मीरब की ये खुशी हिया ज़्यादा देर की नहीं रहने देगी। हिया मीरब को जब बोलेगी कि ये गजरे मेरे हाथ में कैसे लग रहे हैं, तो मीरब यही बोलेगी कि अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि लगने चाहिए। लेकिन हिया बोलेगी कि मुझे ये गजरे मुर्तसिम ने लेके दिए हैं और तुम्हें पता है कि मुर्तसिम जब गजरे ले रहा था तो गजरे वाले को ऐसा लग रहा था कि मैं मुर्तसिम की बीवी हूँ। मीरब जब ये सब कुछ सुनेगी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो गुस्से से मुर्तसिम की तरफ आएगी और मुर्तसिम को आकर बोलेगी कि तुम हिया से ही बात करो और हिया के साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर जाओ और हिया के साथ ही तुम्हें घूमना चाहिए। ये सब सुनकर मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुर्तसिम को पता चल रहा होगा कि मीरब को जलन हो रही है और इसी जलन में मीरब की मोहब्बत झलक रही होगी और मुर्तसिम को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुर्तसिम मीरब को लेकर मेले में जाएगा और वहाँ जाकर मीरब से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेगा। मीरब अपने हाथों से मुर्तसिम को गोलगप्पे खिलाएगी, जो कि वो खाने से इनकार कर देगा, लेकिन मीरब उससे इसरार करेगी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन वहाँ पर मुर्तसिम को मलक ज़ुबैर मिल जाएगा और उसे बोलेगा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। अभी मैं शहर जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो तुमसे अपनी ज़मीन वापस लूँगा जो कि तुमने हमसे ज़बरदस्ती ले ली, क्योंकि मलक मुख्तार ने मुर्तसिम खान को वो ज़मीन वापस कर जो उसी की थी आपस की दुश्मनी ख़त्म कर दी। लेकिन मलक ज़ुबैर कभी भी वो दुश्मनी ख़त्म नहीं करना चाहेगा और मुर्तसिम को यही धमकी देगा कि मैं वापस आऊँगा और तुमसे हर चीज़ का बदला लूँगा, अभी मैं शहर जा रहा हूँ। जिस पर मुर्तसिम खान उसे कहेगा कि मैं तुम्हें देख लूँगा। मीरब को एक और सरप्राइज़ मिल जाएगा जब मीरब वहाँ पर अपने क्लास फेलो को देखेगी और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी। और मुर्तसिम जब उन दोनों को एक साथ देखेगा तो मुर्तसिम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगा। गाइस, आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मज़ीद ड्रामा प्रोमोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी। मुर्तसिम मीरब के लिए गजरे लेकर आएगा और उसे अपने हाथों से पहनाएगा और मीरब को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा और मीरब बहुत ज़्यादा खुश होगी और मुर्तसिम की तरफ बहुत ही मोहब्बत से देखेगी। लेकिन मीरब की ये खुशी हिया ज़्यादा देर की नहीं रहने देगी। हिया मीरब को जब बोलेगी कि ये गजरे मेरे हाथ में कैसे लग रहे हैं, तो मीरब यही बोलेगी कि अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि लगने चाहिए। लेकिन हिया बोलेगी कि मुझे ये गजरे मुर्तसिम ने लेके दिए हैं और तुम्हें पता है कि मुर्तसिम जब गजरे ले रहा था तो गजरे वाले को ऐसा लग रहा था कि मैं मुर्तसिम की बीवी हूँ। मीरब जब ये सब कुछ सुनेगी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो गुस्से से मुर्तसिम की तरफ आएगी और मुर्तसिम को आकर बोलेगी कि तुम हिया से ही बात करो और हिया के साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर जाओ और हिया के साथ ही तुम्हें घूमना चाहिए। ये सब सुनकर मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुर्तसिम को पता चल रहा होगा कि मीरब को जलन हो रही है और इसी जलन में मीरब की मोहब्बत झलक रही होगी और मुर्तसिम को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुर्तसिम मीरब को लेकर मेले में जाएगा और वहाँ जाकर मीरब से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेगा। मीरब अपने हाथों से मुर्तसिम को गोलगप्पे खिलाएगी, जो कि वो खाने से इनकार कर देगा, लेकिन मीरब उससे इसरार करेगी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन वहाँ पर मुर्तसिम को मलक ज़ुबैर मिल जाएगा और उसे बोलेगा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। अभी मैं शहर जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो तुमसे अपनी ज़मीन वापस लूँगा जो कि तुमने हमसे ज़बरदस्ती ले ली, क्योंकि मलक मुख्तार ने मुर्तसिम खान को वो ज़मीन वापस कर जो उसी की थी आपस की दुश्मनी ख़त्म कर दी। लेकिन मलक ज़ुबैर कभी भी वो दुश्मनी ख़त्म नहीं करना चाहेगा और मुर्तसिम को यही धमकी देगा कि मैं वापस आऊँगा और तुमसे हर चीज़ का बदला लूँगा, अभी मैं शहर जा रहा हूँ। जिस पर मुर्तसिम खान उसे कहेगा कि मैं तुम्हें देख लूँगा। मीरब को एक और सरप्राइज़ मिल जाएगा जब मीरब वहाँ पर अपने क्लास फेलो को देखेगी और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी। और मुर्तसिम जब उन दोनों को एक साथ देखेगा तो मुर्तसिम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगा। गाइस, आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मज़ीद ड्रामा प्रोमोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी। मुर्तसिम ने मीरब के लिए जो डिनर अरेंज करवाया होगा, मीरब वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और मीरब यही सोचेगी कि ये वही डिनर है जो हिया ने मुर्तसिम के लिए अरेंज करवाया है, जिसका हिया उससे जिक्र कर रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
मुर्तसिम जब मीरब से मोहब्बत का इजहार करेगा और मोहब्बत का हाथ मीरब की तरफ बढ़ाएगा तो मीरब बोलेगी कि जैसी बातें तुम कर रहे हो ऐसा कुछ भी मुझे फ़ील नहीं हुआ और ना ही मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है। लेकिन मुर्तसिम मीरब को बोलेगा कि मोहब्बत ना सही, लेकिन तुम मेरी तसल्ली के लिए ही मेरा हाथ थाम सकती हो। मीरब को मुर्तसिम से मोहब्बत तो हो गई होगी, लेकिन मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसकी अना आड़े आ जाएगी और वो यही सोचेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने शादी के मौका पर किया था वो उससे ख़त्म हो जाएगा और इस तरह मुर्तसिम उसे एक कमज़ोर लड़की समझने लगेगा। और मीरब मुर्तसिम के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, इसलिए वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी और अपनी मोहब्बत को दिल में ही छुपाए रखेगी। जैसे जैसे मीरब और मुर्तसिम की मोहब्बत परवान चढ़ती जाएगी, इसी तरह ही हिया की नफ़रत भी मीरब के लिए बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुकी होगी। हिया के दिल में भी मीरब के लिए बहुत सारी बातें होंगी और वो मीरब और मुर्तसिम को इस तरह खुश नहीं देख पाएगी और उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो चुकी होगी। वो दोबारा से उसी जादू टोने का सहारा लेगी जो कि उसने पहले से अपना रखा था और वो यही चाहेगी कि किसी तरीके से उस जादू टोने के ज़रिए मीरब को ख़त्म कर दे। मीरब को इस शहर से तो क्या, मीरब को इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए। वो ऐसा ही सोचेगी और वह ऐसा करने में ही लगी रहेगी और हिया के जादू टोने के असरात मीरब पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। मीरब को अजीबोगरीब ख्याल आएंगे और मीरब के सामने बहुत सारे साए उसे नज़र आएंगे और वो पहले तो यही सोचती रही होगी कि ये सब कुछ मुर्तसिम उसे तंग करने के लिए कर रहा है और ये सब मुर्तसिम की ही शरारत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे इस बात का पता चल जाएगा कि वाकई उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो इस बात का जिक्र मुर्तसिम से करेगी। मुर्तसिम उसे समझाएगा कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ हिया मीरब के लिए कर रही होगी। वो मीरब की तस्वीरों को जलाएगी और जैसे ही वो जादू वाली उसे बताएगी वैसे ही हिया गढ़ आकर मीरब के लिए करेगी और इस बात को देखकर मरियम भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मरियम हिया को समझाएगी कि तुम ऐसा ना करो, उन दोनों को अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। लेकिन हिया मरियम की किसी भी बात को समझने को तैयार ही नहीं होगी। वो यही कहेगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा दिल वीरान हो जाएगा और मैं अपने दिल को वीरान नहीं कर सकती। मरियम बोलेगी कि तुम्हारा दिल वीरान नहीं होता, कोई और आकर उसे आबाद कर देगा। लेकिन हिया को मरियम की बात समझ में नहीं आएगी। गाइस, आपके ख्याल से क्या हिया मीरब को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। मज़ीद ड्रामा प्रोमोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुर्तसिम ने मीरब के लिए जो डिनर अरेंज करवाया होगा, मीरब वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और मीरब यही सोचेगी कि ये वही डिनर है जो हिया ने मुर्तसिम के लिए अरेंज करवाया है, जिसका हिया उससे ज़िक्र कर रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुर्तसिम जब मीरब से मोहब्बत का इजहार करेगा और मोहब्बत का हाथ मीरब की तरफ बढ़ाएगा तो मीरब बोलेगी कि जैसी बातें तुम कर रहे हो ऐसा कुछ भी मुझे फ़ील नहीं हुआ और ना ही मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है। लेकिन मुर्तसिम मीरब को बोलेगा कि मोहब्बत ना सही, लेकिन तुम मेरी तसल्ली के लिए ही मेरा हाथ थाम सकती हो। मीरब को मुर्तसिम से मोहब्बत तो हो गई होगी, लेकिन मीरब मुर्तसिम से मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसकी अना आड़े आ जाएगी और वो यही सोचेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने शादी के मौका पर किया था वो उससे ख़त्म हो जाएगा और इस तरह मुर्तसिम उसे एक कमज़ोर लड़की समझने लगेगा। और मीरब मुर्तसिम के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, इसलिए वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी और अपनी मोहब्बत को दिल में ही छुपाए रखेगी। जैसे जैसे मीरब और मुर्तसिम की मोहब्बत परवान चढ़ती जाएगी, इसी तरह ही हिया की नफ़रत भी मीरब के लिए बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुकी होगी। हिया के दिल में भी मीरब के लिए बहुत सारी बातें होंगी और वो मीरब और मुर्तसिम को इस तरह खुश नहीं देख पाएगी और उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो चुकी होगी। वो दोबारा से उसी जादू टोने का सहारा लेगी जो कि उसने पहले से अपना रखा था और वो यही चाहेगी कि किसी तरीके से उस जादू टोने के ज़रिए मीरब को ख़त्म कर दे। मीरब को इस शहर से तो क्या, मीरब को इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए। वो ऐसा ही सोचेगी और वह ऐसा करने में ही लगी रहेगी और हिया के जादू टोने के असरात मीरब पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। मीरब को अजीबोगरीब ख्याल आएंगे और मीरब के सामने बहुत सारे साए उसे नज़र आएंगे और वो पहले तो यही सोचती रही होगी कि ये सब कुछ मुर्तसिम उसे तंग करने के लिए कर रहा है और ये सब मुर्तसिम की ही शरारत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसे इस बात का पता चल जाएगा कि वाकई उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो इस बात का जिक्र मुर्तसिम से करेगी। मुर्तसिम उसे समझाएगा कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ हिया मीरब के लिए कर रही
रही होगी। वो मीरब की तस्वीरों को जलाएगी और जैसे ही वो जादू वाली उसे बताएगी वैसे ही हिया गढ़ आकर मीरब के लिए करेगी। और इस बात को देखकर मरियम भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मरियम हिया को समझाएगी कि तुम ऐसा ना करो, उन दोनों को अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। लेकिन हिया मरियम की किसी भी बात को समझने को तैयार ही नहीं होगी। वो यही कहेगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा दिल वीरान हो जाएगा और मैं अपने दिल को वीरान नहीं कर सकती। मरियम बोलेगी कि तुम्हारा दिल वीरान नहीं होता, कोई और आकर उसे आबाद कर देगा। लेकिन हिया को मरियम की बात समझ में नहीं आएगी। गाइस, आपके ख्याल से क्या हिया मीरब को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हिया को मीरब से इस कदर नफ़रत हो चुकी होगी कि वो उसकी जान लेने से भी ग्रेस नहीं करेगी और वो मीरब को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करेगी। उस जादूगरनी के कहने पर कभी उसकी तस्वीरें जलाएगी और कभी कुछ करेगी और हिया के जादू के असरात मीरब पर नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। मीरब को कभी कुछ नज़र आएगा और कभी कोई साए नज़र आएंगे, जिस पर मीरब बहुत ज़्यादा परेशान होगी और घर वाले भी परेशान होंगे। पहले तो मीरब को यही लगेगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब उसके साथ वाकई ऐसा ही होता नज़र आएगा तो हिया सब सारे घर वालों के जहन में ये बात डालेगी कि मीरब पागल हो चुकी है। इसलिए मीरब को ये अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, इसे शहर वापस भेज दिया जाए। लेकिन कोई भी हिया की बात को कोई अहमियत नहीं देगा और हिया फिर से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन हिया हार नहीं मानेगी, जबकि मरियम भी उसे बहुत ज़्यादा समझाएगी कि मुर्तसिम और मीरब आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, तुम उन्हें खुश रहने दो। लेकिन हिया मरियम की कोई भी बात नहीं समझेगी। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेगा और उससे इस बात का इसरार करेगा कि तुम मेरे साथ चलो तो सही, तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, इंशाल्लाह तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। जबकि मीरब को मुर्तसिम से मोहब्बत तो हो चुकी होगी, लेकिन वो सिर्फ मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रही होगी। वो इस वजह से इजहार नहीं कर पा रही होगी क्योंकि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि माँ बेगम और इन सब ने मिलकर ज़बरदस्ती मुर्तसिम से मेरी शादी करवाई और वो इसी बात के गुस्से की वजह से अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही छुपा कर रखेगी। लेकिन ज़्यादा देर मीरब अपने दिल में मुर्तसिम के लिए मोहब्बत नहीं छुपा सकेगी और आखिरकार वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगी और उनके दरमियान हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी मीरब खुद फाड़ कर फेंक देगी और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी खुद ही ख़त्म कर देगी, जिस पर मुर्तसिम उससे बहुत ज़्यादा खुश होगा। गाइज़, आपके ख्याल से क्या हिया मीरब और मुर्तसिम को एक दूसरे से दूर करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। हिया को मीरब से इस कदर नफ़रत हो चुकी होगी कि वो उसकी जान लेने से भी ग्रेस नहीं करेगी और वो मीरब को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करेगी। उस जादूगरनी के कहने पर कभी उसकी तस्वीरें जलाएगी और कभी कुछ करेगी और हिया के जादू के असरात मीरब पर नमूदार होना शुरू हो जाएंगे। मीरब को कभी कुछ नज़र आएगा और कभी कोई साए नज़र आएंगे, जिस पर मीरब बहुत ज़्यादा परेशान होगी और घर वाले भी परेशान होंगे। पहले तो मीरब को यही लगेगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब उसके साथ वाकई ऐसा ही होता नज़र आएगा तो हिया सब सारे घर वालों के जहन में ये बात डालेगी कि मीरब पागल हो चुकी है। इसलिए मीरब को ये अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, इसे शहर वापस भेज दिया जाए। लेकिन कोई भी हिया की बात को कोई अहमियत नहीं देगा और हिया फिर से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन हिया हार नहीं मानेगी, जबकि मरियम भी उसे बहुत ज़्यादा समझाएगी कि मुर्तसिम और मीरब आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, तुम उन्हें खुश रहने दो। लेकिन हिया मरियम की कोई भी बात नहीं समझेगी। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मुर्तसिम मीरब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेगा और उससे इस बात का इसरार करेगा कि तुम मेरे साथ चलो तो सही, तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, इंशाल्लाह तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। जबकि मीरब को मुर्तसिम से मोहब्बत तो हो चुकी होगी, लेकिन वो सिर्फ मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रही होगी। वो इस वजह से इजहार नहीं कर पा रही होगी क्योंकि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि माँ बेगम और इन सब ने मिलकर ज़बरदस्ती मुर्तसिम से मेरी शादी करवाई और वो इसी बात के गुस्से की वजह से अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही छुपा कर रखेगी। लेकिन ज़्यादा देर मीरब अपने दिल में मुर्तसिम के लिए मोहब्बत नहीं छुपा सकेगी और आखिरकार वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगी और उनके दरमियान हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी मीरब खुद फाड़ कर फेंक देगी और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी खुद ही ख़त्म कर देगी, जिस पर मुर्तसिम उससे बहुत ज़्यादा खुश होगा। गाइज़, आपके ख्याल से क्या हिया मीरब और मुर्तसिम को एक दूसरे से दूर करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें।
हिया बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है जब मुर्सिम का खादिम माँ बेगम को आकर बोलता है कि मुर्सिम खान ने मीरा बीबी के लिए बाहर खाने का अरेंज करवाया है। तो वो बहुत खुशी का इजहार करती हैं और पूछती हैं कि बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताना। इस बात पर हिया हैरानगी से माँ बेगम को देखती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि माँ बेगम मीरब के बारे में इतना पोलाइट कैसे सोच सकती हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दें। मुर्सिम मीरब के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मुर्सिम मीरब से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है और मीरब भी मुर्सिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही होती है। मीरब मुर्सिम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है और मीरब मुर्सिम से अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर देती है, जिस पर मुर्सिम उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन तुम अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई थी और मैं यही चाहता था कि तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार खुद करो, और देख लो मेरी मोहब्बत जीत गई और तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन मीरब अपने माँ बाप की तरफ से बदगुमान ही रहेगी, ना तो उन्हें दिल से माफ़ करेगी और ना ही उनके साथ जाने को तैयार होगी। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा कहेगी लेकिन मीरब उन्हें साफ इनकार कर देगी, उन्हें बोलेगी कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती और ना ही मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। वो मेरा गढ़ नहीं है, यही मेरा गढ़ है और मुर्सिम ही मेरा शोहर है और मुर्सिम का गढ़ ही मेरा गढ़ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। और आखिरकार हिया की मकाड़ियाँ भी माँ बेगम के सामने खुलकर आ जाएंगी। जब माँ बेगम सुबह उसे उठाने के लिए उसके कमरे में आएगी तो वहाँ आकर देखेगी कि हिया वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होगी और परेशानी में वो मुर्तसिम और अनवर साहब को इत्तला करेगी कि हिया सारी रात घर से बाहर रही है, जिस पर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। और जब हिया को ढूंढने जाएंगे तो हिया को उस जादूगरनी के पास पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। उससे पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन हिया के पास देने को कोई भी जवाब नहीं होगा। माँ बेगम को हिया की किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा और वो यही समझ रही होंगी कि हिया का ज़रूर किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा है और हिया उसी लड़के के चक्कर में ही घर से सारा दिन बाहर रही है। लेकिन हिया के बारे में असल हकीकत किसी को भी पता नहीं होगी और हिया किसी को बताएगी भी नहीं कि वो क्यों और किस लिए वहाँ पर रही है। लेकिन हिया अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। माँ बेगम उससे बहुत ज़्यादा बदजन हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगी उसे और बात बात पर तंज करेंगी और मरियम को भी बार बार पूछेंगी कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहती है, तुम मुझे बताओ कि उसका चक्कर किस लड़के से चल रहा है। जबकि मरियम जानती होगी कि हिया का चक्कर किसी से भी नहीं चल रहा, वो तो सिर्फ मीरब और मुर्सिम को दूर करने के चक्करों में ही लगी रहती है। तो वो माँ बेगम को बोलेगी कि मुझे नहीं पता कि हिया कहाँ रही थी, लेकिन माँ बेगम मरियम की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगी और उसे बोलेंगी कि तुम्हें हर चीज़ का पता है और तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो और तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि हिया कहाँ पे थी और हिया सारा दिन यहाँ पर क्या करती है। और माँ बेगम के इतने इंसिस्ट करने पर भी मरियम के पास उनको देने को कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि मरियम ये तो उन्हें बता नहीं सकती कि हिया मुर्सिम भाई की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए सब कुछ करती फिर रही है। लेकिन मरियम फिर अब माँ बेगम से अपनी इंसल्ट तो करवा लेगी लेकिन हिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेगी। हिया जिसे अपनी ना तो इज़्ज़त का कोई भी लिहाज होगा और ना ही अपनी बेइज्जती का कोई लिहाज रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं चक्रों में होगी कि किसी तरह वो मुर्सिम को हासिल कर ले और वो पागल हो चुकी होगी मुर्सिम के पीछे, जबकि वो मुर्सिम से मोहब्बत भी नहीं करती होगी। हिया की ख्वाहिश तो सिर्फ यही होगी कि वो मुर्तसिम की बीवी बनकर सब पर हुक्म चला सके और माँ बेगम की जगह संभाल सके और माँ बेगम की तरह हर किसी के फैसले कर सके। उसकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ यही होगी। उसका मकसद मुर्सिम को हासिल करना नहीं बल्कि हुक्मरानी, हवेली की हुक्मरानी हासिल करना होगा और वो यही चाहने के लिए सब कुछ ख़राब करने के चक्रों में लगी रहेगी। मुर्सिम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएगा और अनवर साहब भी उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। लेकिन हिया को ना तो पहले ही किसी की बात का कोई असर था और ना ही अब किसी की कोई बात का असर होगा और ना ही वो किसी की बात का कोई असर लेगी। वो नौकरों के ज़रिए भी सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहेगी कि वो मुर्सिम और मीरब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा प्लान कर ले कि जिससे उन दोनों को अलग कर सके और वो इसी खोज में लगी रहेगी कि कहीं उसे कोई मीरब का वीक पॉइंट मिले और उसे वो मुर्सिम के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करे और इस तरह मुर्सिम उसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन उसकी ये भी कोशिश ना तो पहले कभी कामयाब हो सकी और ना ही अब कामयाब हो सकेगी, क्योंकि मुर्सिम मीरब पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट करने के साथ साथ उन दोनों का रिश्ता भी अब बहुत ही अच्छा होता जा रहा है।
मीरब को मुर्सिम पर यकीन होगा और मुर्सिम को मीरब पर यकीन होगा। इसलिए हिया ना तो मुर्सिम को मीरब के ख़िलाफ़ कर सकेगी और ना ही मीरब को मुर्सिम के ख़िलाफ़ कर सकेगी, और इसके साथ साथ वो माँ बेगम की हमदर्दियाँ भी खो देगी। माँ बेगम उससे बहुत ही हमदर्दी का इजहार करने लगी थी, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद माँ बेगम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएंगी। इस तरह हिया की हकीकत सब पर सामने खुलकर आ जाएगी और हिया का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अनवर साहब भी मुर्सिम से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, क्योंकि मुर्सिम ने मीरब को घर लाने के चक्करों में अनवर साहब से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की होगी, और लेकिन मुर्सिम अनवर साहब को मना लेगा और उनसे सॉरी बोल लेगा, और अनवर साहब मुर्सिम की बात को समझ जाएंगे और मुर्सिम उन्हें समझा देगा कि ये सब कुछ उसने मीरब की वजह से किया था, क्योंकि माँ बेगम ने मीरब को इस तरह घर से निकाला था और वो मीरब की इज़्ज़त बरकरार रखना चाहता। गाइस, आपके ख्याल से माँ बेगम मीरब को सारी रात घर से बाहर रहने की वजह से माफ़ कर पाएंगी या नहीं, और मीरब को क्या सज़ा देंगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। हिया बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है जब मुर्सिम का खादिम माँ बेगम को आकर बोलता है कि मुर्सिम खान ने मीरा बीबी के लिए बाहर खाने का अरेंज करवाया है। तो वो बहुत खुशी का इजहार करती हैं और पूछती हैं कि बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताना। इस बात पर हिया हैरानगी से माँ बेगम को देखती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि माँ बेगम मीरब के बारे में इतना पोलाइट कैसे सोच सकती हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दें। मुर्सिम मीरब के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मुर्सिम मीरब से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है, और मीरब भी मुर्सिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है, और उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही होती है। मीरब मुर्सिम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है और मीरब मुर्सिम से अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर देती है, जिस पर मुर्सिम उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन तुम अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई थी, और मैं यही चाहता था कि तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार खुद करो, और देख लो मेरी मोहब्बत जीत गई और तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन मीरब अपने माँ बाप की तरफ से बदगुमान ही रहेगी, ना तो उन्हें दिल से माफ़ करेगी और ना ही उनके साथ जाने को तैयार होगी। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा कहेगी, लेकिन मीरब उन्हें साफ इनकार कर देगी। उन्हें बोलेगी कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती और ना ही मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। वो मेरा घर नहीं है, यही मेरा घर है, और मुर्सिम ही मेरा शोहर है, और मुर्सिम का घर ही मेरा घर है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। और आखिरकार हिया की मकारियाँ भी माँ बेगम के सामने खुलकर आ जाएंगी। जब माँ बेगम सुबह उसे उठाने के लिए उसके कमरे में आएगी तो वहाँ आकर देखेगी कि हिया वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होगी, और परेशानी में वो मुर्तसिम और अनवर साहब को इत्तला करेगी कि हिया सारी रात घर से बाहर रही है, जिस पर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। और जब हिया को ढूंढने जाएंगे तो हिया को उस जादूगरनी के पास पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। उससे पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन हिया के पास देने को कोई भी जवाब नहीं होगा। माँ बेगम को हिया की किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा और वो यही समझ रही होंगी कि हिया का ज़रूर किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा है, और हिया उसी लड़के के चक्कर में ही घर से सारा दिन बाहर रही है। लेकिन हिया के बारे में असल हकीकत किसी को भी पता नहीं होगी, और हिया किसी को बताएगी भी नहीं कि वो क्यों और किस लिए वहाँ पर रही है। लेकिन हिया अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। माँ बेगम उससे बहुत ज़्यादा बदजन हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगी उसे, और बात बात पर तंज करेंगी, और मरियम को भी बार बार पूछेंगी कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहती है, तुम मुझे बताओ कि उसका चक्कर किस लड़के से चल रहा है। जबकि मरियम जानती होगी कि हिया का चक्कर किसी से भी नहीं चल रहा, वो तो सिर्फ मीरब और मुर्सिम को दूर करने के चक्करों में ही लगी रहती है। तो वो माँ बेगम को बोलेगी कि मुझे नहीं पता कि हिया कहाँ रही थी, लेकिन माँ बेगम मरियम की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगी और उसे बोलेंगी कि तुम्हें हर चीज़ का पता है और तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो, और तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि हिया कहाँ पे थी और हिया सारा दिन यहाँ पर क्या करती है। और माँ बेगम के इतने इंसिस्ट करने पर भी मरियम के पास उनको देने को कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि मरियम ये तो उन्हें बता नहीं सकती कि हिया मुर्सिम भाई की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए सब कुछ करती फिर रही है। लेकिन मरियम फिर अब माँ बेगम से अपनी इंसल्ट तो करवा लेगी, लेकिन हिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेगी। हिया जिसे अपनी ना तो इज़्ज़त का कोई भी लिहाज होगा और ना ही अपनी बेइज्जती का कोई लिहाज रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं चक्रों में होगी कि किसी तरह वो मुर्सिम को हासिल कर ले, और वो पागल हो चुकी होगी मुर्सिम के पीछे, जबकि वो मुर्सिम से मोहब्बत भी नहीं करती होगी। हिया की ख्वाहिश तो सिर्फ यही होगी कि वो
मुर्तसिम की बीवी बनकर सब पर हुक्म चला सके और माँ बेगम की जगह संभाल सके और माँ बेगम की तरह हर किसी के फैसले कर सके। उसकी ख्वाहिश सिर्फ़ और सिर्फ यही होगी। उसका मकसद मुर्तसिम को हासिल करना नहीं बल्कि हुक्मरानी हवेली की हुक्मरानी हासिल करना होगा और वो यही चाहने के लिए सब कुछ ख़राब करने के चक्करों में लगी रहेगी। मुर्तसिम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएगा और अनवर साहब भी उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। लेकिन हिया को ना तो पहले ही किसी की बात का कोई असर था और ना ही अब किसी की कोई बात का असर होगा और ना ही वो किसी की बात का कोई असर लेगी। वो नौकरों के ज़रिए भी सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहेगी कि वो मुर्तसिम और मीरब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा प्लान कर ले कि जिससे उन दोनों को अलग कर सके और वो इसी खोज में लगी रहेगी कि कहीं उसे कोई मीरब का वीक पॉइंट मिले और उसे वो मुर्तसिम के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करे और इस तरह मुर्तसिम उसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन उसकी ये भी कोशिश ना तो पहले कभी कामयाब हो सकी और ना ही अब कामयाब हो सकेगी, क्योंकि मुर्तसिम मीरब पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट करने के साथ साथ उन दोनों का रिश्ता भी अब बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। मीरब को मुर्तसिम पर यकीन होगा और मुर्तसिम को मीरब पर यकीन होगा, इसलिए हिया ना तो मुर्तसिम को मीरब के ख़िलाफ़ कर सकेगी और ना ही मीरब को मुर्तसिम के ख़िलाफ़ कर सकेगी और इसके साथ साथ वो माँ बेगम की हमदर्दियाँ भी खो देगी। माँ बेगम उससे बहुत ही हमदर्दी का इजहार करने लगी थी, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद माँ बेगम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएंगी। इस तरह हिया की हकीकत सब पर सामने खुलकर आ जाएगी और हिया का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अनवर साहब भी मुर्तसिम से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, क्योंकि मुर्तसिम ने मीरब को घर लाने के चक्करों में अनवर साहब से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की होगी और लेकिन मुर्तसिम अनवर साहब को मना लेगा और उनसे सॉरी बोल लेगा और अनवर साहब मुर्तसिम की बात को समझ जाएंगे और मुर्तसिम उन्हें समझा देगा कि ये सब कुछ उसने मीरब की वजह से किया था, क्योंकि माँ बेगम ने मीरब को इस तरह घर से निकाला था और वो मीरब की इज़्ज़त बरकरार रखना चाहती। गाइस, आपके ख्याल से माँ बेगम मीरब को सारी रात घर से बाहर रहने की वजह से माफ़ कर पाएंगी या नहीं और मीरब को क्या सज़ा देंगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। हिया बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है जब मुर्तसिम का खादिम माँ बेगम को आकर बोलता है कि मुर्तसिम खान ने मीरा बीबी के लिए बाहर खाने का अरेंज करवाया है। तो वो बहुत खुशी का इजहार करती हैं और पूछती हैं कि बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताना। इस बात पर हिया हैरानगी से माँ बेगम को देखती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि माँ बेगम मीरब के बारे में इतना पोलाइट कैसे सोच सकती हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक कर दें। मुर्तसिम मीरब के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मुर्तसिम मीरब से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है और मीरब भी मुर्तसिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही होती है। मीरब मुर्तसिम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है और मीरब मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर देती है, जिस पर मुर्तसिम उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन तुम अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई थी और मैं यही चाहता था कि तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार खुद करो और देख लो मेरी मोहब्बत जीत गई और तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन मीरब अपने माँ बाप की तरफ से बदगुमान ही रहेगी, ना तो उन्हें दिल से माफ़ करेगी और ना ही उनके साथ जाने को तैयार होगी। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा कहेगी, लेकिन मीरब उन्हें साफ इनकार कर देगी। उन्हें बोलेगी कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती और ना ही मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। वो मेरा घर नहीं है, यही मेरा घर है और मुर्तसिम ही मेरा शोहर है और मुर्तसिम का घर ही मेरा घर है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। और आखिरकार हिया की मकाड़ियाँ भी माँ बेगम के सामने खुलकर आ जाएंगी। जब माँ बेगम सुबह उसे उठाने के लिए उसके कमरे में आएगी तो वहाँ आकर देखेगी कि हिया वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होगी और परेशानी में वो मुर्तसिम और अनवर साहब को इत्तला करेगी कि हिया सारी रात घर से बाहर रही है, जिस पर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और जब हिया को ढूंढने जाएंगे तो हिया को उस जादूगरनी के पास पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। उससे पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन हिया के पास देने को कोई भी जवाब नहीं होगा। माँ बेगम को हिया की किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा और वो यही समझ रही होंगी कि हिया का ज़रूर किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा है और हिया उसी लड़के के चक्कर में ही घर से सारा दिन बाहर रही है। लेकिन हिया के बारे में असल हकीकत किसी को भी पता नहीं होगी और हिया किसी को बताएगी भी नहीं कि वो क्यों और किस लिए वहाँ पर रही है। लेकिन हिया अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। माँ बेगम उससे बहुत ज़्यादा बदजन हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगी उसे और बात बात पर तंज करेंगी
जाएंगी और मरियम को भी बार बार पूछेंगी कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहती है, तुम मुझे बताओ कि उसका चक्कर किस लड़के से चल रहा है। जबकि मरियम जानती होगी कि हिया का चक्कर किसी से भी नहीं चल रहा, वो तो सिर्फ मीरब और मुर्सिम को दूर करने के चक्करों में ही लगी रहती है। तो वो माँ बेगम को बोलेगी कि मुझे नहीं पता कि हिया कहाँ रही थी, लेकिन माँ बेगम मरियम की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगी और उसे बोलेंगी कि तुम्हें हर चीज़ का पता है और तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो और तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि हिया कहाँ पे थी और हिया सारा दिन यहाँ पर क्या करती है। और माँ बेगम के इतने इंसिस्ट करने पर भी मरियम के पास उनको देने को कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि मरियम ये तो उन्हें बता नहीं सकती कि हिया मुर्सिम भाई की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए सब कुछ करती फिर रही है। लेकिन मरियम फिर अब माँ बेगम से अपनी इंसल्ट तो करवा लेगी, लेकिन हिया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेगी। हिया जिसे अपनी ना तो इज़्ज़त का कोई भी लिहाज होगा और ना ही अपनी बेइज्जती का कोई लिहाज रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं चक्रों में होगी कि किसी तरह वो मुर्सिम को हासिल कर ले। और वो पागल हो चुकी होगी मुर्सिम के पीछे, जबकि वो मुर्सिम से मोहब्बत भी नहीं करती होगी। हिया की ख्वाहिश तो सिर्फ यही होगी कि वो मुर्तसिम की बीवी बनकर सब पर हुक्म चला सके और माँ बेगम की जगह संभाल सके और माँ बेगम की तरह हर किसी के फैसले कर सके। उसकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ यही होगी। उसका मकसद मुर्सिम को हासिल करना नहीं, बल्कि हुक्मरानी, हवेली की हुक्मरानी हासिल करना होगा। और वो यही चाहने के लिए सब कुछ ख़राब करने के चक्करों में लगी रहेगी। मुर्सिम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएगा और अनवर साहब भी उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। लेकिन हिया को ना तो पहले ही किसी की बात का कोई असर था और ना ही अब किसी की कोई बात का असर होगा और ना ही वो किसी की बात का कोई असर लेगी। वो नौकरों के ज़रिए भी सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहेगी कि वो मुर्सिम और मीरब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा प्लान कर ले कि जिससे उन दोनों को अलग कर सके। और वो इसी खोज में लगी रहेगी कि कहीं उसे कोई मीरब का वीक पॉइंट मिले और उसे वो मुर्सिम के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करे और इस तरह मुर्सिम उसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन उसकी ये भी कोशिश ना तो पहले कभी कामयाब हो सकी और ना ही अब कामयाब हो सकेगी, क्योंकि मुर्सिम मीरब पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट करने के साथ साथ उन दोनों का रिश्ता भी अब बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। मीरब को मुर्सिम पर यकीन होगा और मुर्सिम को मीरब पर यकीन होगा, इसलिए हिया ना तो मुर्सिम को मीरब के ख़िलाफ़ कर सकेगी और ना ही मीरब को मुर्सिम के ख़िलाफ़ कर सकेगी। और इसके साथ साथ वो माँ बेगम की हमदर्दियाँ भी खो देगी। माँ बेगम उससे बहुत ही हमदर्दी का इजहार करने लगी थी, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद माँ बेगम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएंगी। इस तरह हिया की हकीकत सब पर सामने खुलकर आ जाएगी और हिया का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अनवर साहब भी मुर्सिम से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, क्योंकि मुर्सिम ने मीरब को घर लाने के चक्करों में अनवर साहब से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की होगी। और लेकिन मुर्सिम अनवर साहब को मना लेगा और उनसे सॉरी बोल लेगा और अनवर साहब मुर्सिम की बात को समझ जाएंगे और मुर्सिम उन्हें समझा देगा कि ये सब कुछ उसने मीरब की वजह से किया था, क्योंकि माँ बेगम ने मीरब को इस तरह घर से निकाला था और वो मीरब की इज़्ज़त बरकरार रखना चाहती। गाइस, आपके ख्याल से माँ बेगम मीरब को सारी रात घर से बाहर रहने की वजह से माफ़ कर पाएंगी या नहीं, और मीरब को क्या सज़ा देंगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। हिया बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है जब मुर्सिम का खादिम माँ बेगम को आकर बोलता है कि मुर्सिम खान ने मीरब बीबी के लिए बाहर खाने का अरेंज करवाया है। तो वो बहुत खुशी का इजहार करती हैं और पूछती हैं कि बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताना। इस बात पर हिया हैरानगी से माँ बेगम को देखती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि माँ बेगम मीरब के बारे में इतना पोलाइट कैसे सोच सकती हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कर दें। मुर्सिम मीरब के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मुर्सिम मीरब से बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है और मीरब भी मुर्सिम के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही होती है। मीरब मुर्सिम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है और मीरब मुर्सिम से अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर देती है, जिस पर मुर्सिम उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन तुम अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई थी और मैं यही चाहता था कि तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार खुद करो, और देख लो मेरी मोहब्बत जीत गई और तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन मीरब अपने माँ बाप की तरफ से बदगुमान ही रहेगी, ना तो उन्हें दिल से माफ़ करेगी और ना ही उनके साथ जाने को तैयार होगी। उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा कहेगी, लेकिन मीरब उन्हें साफ इनकार कर देगी। उन्हें बोलेगी कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती और ना ही मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। वो मेरा घर नहीं है, यही मेरा घर है और मुर्सिम ही मेरा शोहर है और मुर्सिम का घर ही मेरा घर है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती।
और आखिरकार हया की मकाड़ियाँ भी माँ बेगम के सामने खुलकर आ जाएंगी। जब माँ बेगम सुबह उसे उठाने के लिए उसके कमरे में आएगी तो वहाँ आकर देखेगी कि हया वहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होगी और परेशानी में वो मुर्तसिम और अनवर साहब को इत्तला करेगी कि हया सारी रात घर से बाहर रही है, जिस पर वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। और जब हया को ढूंढने जाएंगे तो हया को उस जादूगरनी के पास पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। उससे पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन हया के पास देने को कोई भी जवाब नहीं होगा। माँ बेगम को हया की किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा और वो यही समझ रही होंगी कि हया का ज़रूर किसी लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा है और हया उसी लड़के के चक्कर में ही घर से सारा दिन बाहर रही है। लेकिन हया के बारे में असल हकीकत किसी को भी पता नहीं होगी और हया किसी को बताएगी भी नहीं कि वो क्यों और किस लिए वहाँ पर रही है। लेकिन हया अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। माँ बेगम उससे बहुत ज़्यादा बदज़न हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगी उसे और बात बात पर तंज करेंगी और मरियम को भी बार बार पूछेंगी कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहती है, तुम मुझे बताओ कि उसका चक्कर किस लड़के से चल रहा है। जबकि मरियम जानती होगी कि हया का चक्कर किसी से भी नहीं चल रहा, वो तो सिर्फ मीरब और मुर्सिम को दूर करने के चक्करों में ही लगी रहती है। तो वो माँ बेगम को बोलेगी कि मुझे नहीं पता कि हया कहाँ रही थी, लेकिन माँ बेगम मरियम की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगी और उसे बोलेंगी कि तुम्हें हर चीज़ का पता है और तुम मुझसे हर बात छुपा रही हो और तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि हया कहाँ पे थी और हया सारा दिन यहाँ पर क्या करती है। और माँ बेगम के इतने इंसिस्ट करने पर भी मरियम के पास उनको देने को कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि मरियम ये तो उन्हें बता नहीं सकती कि हया मुर्तसिम भाई की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए सब कुछ करती फिर रही है। लेकिन मरियम फिर अब माँ बेगम से अपनी इंसल्ट तो करवा लेगी लेकिन हया के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेगी। हया जिसे अपनी ना तो इज़्ज़त का कोई भी लिहाज होगा और ना ही अपनी बेइज्जती का कोई लिहाज रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं चक्रों में होगी कि किसी तरह वो मुर्तसिम को हासिल कर ले और वो पागल हो चुकी होगी मुर्तसिम के पीछे, जबकि वो मुर्तसिम से मोहब्बत भी नहीं करती होगी। हया की ख्वाहिश तो सिर्फ यही होगी कि वो मुर्तसिम की बीवी बनकर सब पर हुक्म चला सके और माँ बेगम की जगह संभाल सके और माँ बेगम की तरह हर किसी के फ़ैसले कर सके। उसकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ यही होगी। उसका मकसद मुर्तसिम को हासिल करना नहीं बल्कि हुक्मरानी हवेली की हुक्मरानी हासिल करना होगा और वो यही चाहने के लिए सब कुछ ख़राब करने के चक्करों में लगी रहेगी। मुर्तसिम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएगा और अनवर साहब भी उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेंगे। लेकिन हया को ना तो पहले ही किसी की बात का कोई असर था और ना ही अब किसी की कोई बात का असर होगा और ना ही वो किसी की बात का कोई असर लेगी। वो नौकरों के ज़रिए भी सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहेगी कि वो मुर्सिम और मीरब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसा प्लान कर ले कि जिससे उन दोनों को अलग कर सके और वो इसी खोज में लगी रहेगी कि कहीं उसे कोई मीरब का वीक पॉइंट मिले और उसे वो मुर्सिम के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करे और इस तरह मुर्सिम उसे घर से बाहर निकाल दे। लेकिन उसकी ये भी कोशिश ना तो पहले कभी कामयाब हो सकी और ना ही अब कामयाब हो सकेगी, क्योंकि मुर्सिम मीरब पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट करने के साथ साथ उन दोनों का रिश्ता भी अब बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। मीरब को मुर्सिम पर यकीन होगा और मुर्सिम को मीरब पर यकीन होगा, इसलिए हया ना तो मुर्सिम को मीरब के ख़िलाफ़ कर सकेगी और ना ही मीरब को मुर्सिम के ख़िलाफ़ कर सकेगी और इसके साथ साथ वो माँ बेगम की हमदर्दियाँ भी खो देगी। माँ बेगम उससे बहुत ही हमदर्दी का इजहार करने लगी थी, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद माँ बेगम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएंगी। इस तरह हया की हकीकत सब पर सामने खुलकर आ जाएगी और हया का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अनवर साहब भी मुर्सिम से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, क्योंकि मुर्सिम ने मीरब को घर लाने के चक्करों में अनवर साहब से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की होगी और लेकिन मुर्सिम अनवर साहब को मना लेगा और उनसे सॉरी बोल लेगा और अनवर साहब मुर्सिम की बात को समझ जाएंगे और मुर्सिम उन्हें समझा देगा कि ये सब कुछ उसने मीरब की वजह से किया था, क्योंकि माँ बेगम ने मीरब को इस तरह घर से निकाला था और वो मीरब की इज़्ज़त बरकरार रखना चाहता। गाइस, आपके ख्याल से माँ बेगम मीरब को सारी रात घर से बाहर रहने की वजह से माफ़ कर पाएंगी या नहीं और मीरब को क्या सज़ा देंगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें।